होटल नेम, उसके बाद में लोकेशन। ठीक है, आ गया। अभी ये सारी चीजें मैं उठा रहा हूं फ्रॉम होटल्स, एंड इसको मुझे नाम देना है, इसलिए मैं बोल देता हूं एज H1। पहला होटल का टेबल है इसलिए उसको H1 दे दिया, इसको ज्वाइन किया होटल्स वाले टेबल को ही, बट उसको नाम दे दिया H2। तो मतलब मैंने बोला कि एक टेबल है जिसका नाम है होटल्स, उसको ज्वाइन करो दूसरे टेबल के साथ जिसका नाम है होटल्स, दोनों को एक साथ ज्वाइन किया। इन शॉर्ट मुझे क्या चाहिए, दोनों के टेबल में से कुछ कॉलम्स चाहिए। अभी यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा H1 डॉट होटल आईडी, सेम यहाँ पे H1 डॉट होटल आईडी, यहाँ पे H2 डॉट होटल आईडी, क्यों, क्योंकि दूसरे टेबल से ये कॉलम आएगा। यहाँ पे H2 डॉट होटल नेम, लोकेशन दोनों में से किसी भी कॉलम में से ले सकते हो, H1 या H2 दोनों भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अभी ये समझ में आ गया, सिंपल है। अगर मैंने इसको रन किया तो क्या होगा, क्रॉस ज्वाइन। इसको रन किया तो क्या होगा, क्रॉस ज्वाइन, हर एक रिकॉर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगी। रन करके देखो क्या बोल रहा है। अच्छा, ये ऊपर वाला हमने कमेंट नहीं किया ना। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, मैं इसको लिख रहा हूं, इसको रन कर रहा हूं, बट ऊपर वाली लाइन भी एग्जीक्यूट होती है। इसीलिए हमेशा याद रखना, आप जब नई क्वेरी लिख रहे हो तो उसके लाइन से पहले वाली लाइन क्लोज होनी चाहिए। अब देखो, अब अगर मैंने इसको रन किया, यू कैन सी दैट 1000 रिकॉर्ड्स आ गए। 1000 क्यों आ गए, 100 मल्टीप्लाई बाय, अरे 1000 नहीं आने चाहिए, ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, वो बाद में देखते हैं, बट ये क्रॉस ज्वाइन यहाँ पे हो गया। अभी क्रॉस ज्वाइन नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे इसको क्या बताना पड़ेगा, कंडीशन देनी पड़ेगी, दोनों टेबल में कॉमन कॉलम कौन सा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ऐसे, ज्वाइन ऑन H1 डॉट लोकेशन। लोकेशन क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर लोकेशन कॉमन है, ऐसा मुझे उसको बताना है, इक्वल्स टू H2 डॉट लोकेशन। अब अगर मैंने इसको रन किया तो आउटपुट पे कितने रिकॉर्ड आ गए, देखो 742 रिकॉर्ड्स आ गए। कैसे हो गया वो चेक करते, पहले मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख लेता हूँ। अभी सबसे पहले इसने क्या किया वो समझो। इसने क्या किया, पहले टेबल में से ग्रैंड होटल को उठाया, विच इज 100% करेक्ट। दूसरे टेबल में से भी किसको उठाया, ग्रैंड, विच इज अगेन ऑलमोस्ट 100% बराबर है, क्योंकि दो अलग अलग टेबल है, मैंने बताया नहीं उसको कि क्या करना है। पहले टेबल में से ग्रैंड होटल उठाया, दूसरे टेबल में से भी ग्रैंड होटल उठाया, उसने बोला कि ये दोनों होटल्स एक ही जगह पे, 100% बराबर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फिर से पहले टेबल में से ग्रैंड होटल उठाया, दूसरे टेबल में से मॉडर्न सिटी होटल उठाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर ऐसे करते करते कहां तक डेटा उठाया उसने, 100, मतलब पहला होटल ग्रैंड होटल, दूसरा लाइक 100 नंबर पे कौन सा है, सिटी स्केप होटल, जो कहाँ पे, सिटी सेंटर पे। क्लियर है। अभी इसने क्या किया, सबसे पहले मैं बताता हूं, पहला होटल उठाया पहले टेबल में से, एंड उस होटल का लोकेशन दूसरे टेबल में जिस जिसके साथ मैच हो रहा है उसको यहाँ पे लेके आए। पहला होटल का लोकेशन था सिटी सेंटर, दूसरे टेबल में सिटी सेंटर जहां जहां पे वहां पे उठाया उसने, विच इज 100% करेक्ट। अभी क्या हुआ, अभी मुझे बताओ, ग्रैंड होटल एक बार मॉडर्न सिटी होटल के साथ चला गया, दोनों का लोकेशन सिटी सेंटर है, तो फिर से इसने सिटी सेंटर के अंदर जो ग्रैंड होटल एंड मॉडर्न सिटी होटल, इन दोनों का पेयर लगाना चाहिए क्या, नहीं लगाना चाहिए ना। अच्छे से सुनो, मेरा क्वेश्चन सुनो। पहले क्या हुआ, ग्रैंड होटल का पेयर किसके साथ लगा है, मॉडर्न सिटी सेंटर के साथ, मतलब मॉडर्न सिटी होटल के साथ लग गया। अभी देखो मैंने क्या बोला, उसने क्या किया, पहले टेबल में से पहला होटल उठाया एंड उसका लोकेशन सारे होटल के साथ कंपेयर किया, जो जो होटल मैच हो गए वो यहाँ पे लिख दिया। अभी पहला होटल पहले होटल के साथ मैच हो गया,
करेक्ट। अभी आप देखोगे जब 17 नंबर का टाइम आएगा, मतलब 17 नंबर का होटल, पहले टेबल में से 17 नंबर, पहले टेबल में से जब 17 नंबर आएगा, तब सबसे पहले वो किसके साथ उसका ज्वाइन लगाएगा? ग्रैंड होटल के साथ, राइट। अभी इसका लोकेशन क्या है? मॉडर्न होटल, मॉडर्न सिटी होटल का सिटी सेंटर, सिटी सेंटर। तो अभी ये क्या करेगा? अभी ये फिर से सबके साथ ज्वाइन करवाए, सबके साथ ज्वाइन करवाए। अगेन ये हो गया। अभी जो नंबर इन शॉर्ट क्या हो रहा है, ये सारे जो होटल्स है ये सारे मल्टीप्लाई होंगे इनके साथ, सिंपल ज्वाइन होंगे तो भी चलेगा। बट क्यों? क्योंकि हर एक टेबल में उनका लोकेशन अलग अलग है, ऐसा वो कंपेयर कर रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है? हाँ, ग्रुप बाय नहीं चाहिए मुझे। सब क्वेरी यूज कर, और कुछ? सो लेट अस से, चलो वो डिसाइड बाद में करते, सब क्वेरी वगैरह छोड़ दो। पहले ये बताओ मुझे, इस क्वेरी को मैं कैसे हटा सकता हूँ? सो सेम होटल नहीं आना चाहिए। मैंने क्या बोला? कंडीशन, हाँ, मतलब 100 रिकॉर्ड्स हट जाएंगे। क्या हो रहा है? पहले टेबल में से 100 होटल्स दूसरे टेबल के 100 होटल से मैच हो रहे, तो 742 रिकॉर्ड्स मेरे आउटपुट में आ गए। चलो इसमें से 100 रिकॉर्ड्स हटाने। where h1 dot hotel id not equal to h2 dot hotel id. वेरी गुड। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एंड h1 डॉट होटल id should not be equals to h2 डॉट होटल id। सो इससे क्या होगा वो मैं बताता हूं। इससे क्या होगा, ये जो मैचिंग रिकॉर्ड है ना वो तो हट जाएगा, मतलब दोनों टेबल के अंदर से मैचिंग रिकॉर्ड हट जाएगा। अब देखो मैंने इसको रन किया, इसने मुझे 642 रिकॉर्ड्स दे दी, विच इज गुड, वैलिड। मतलब हमने क्या किए, मैचिंग रिकॉर्ड तो हटा दिए, ये तो समझ में आ गया, मैचिंग रिकॉर्ड हटा दिए। बट अभी ग्रैंड होटल मॉडर्न सिटी के साथ पेयर हो गया है। मुझे क्या करना है? ग्रैंड होटल एक बार मॉडर्न सिटी के साथ पेयर हो चुका है, तो फिर से उसको पेयर नहीं करवाना है। यहाँ पे देखो 17 नंबर पे मॉडर्न सिटी होटल फिर से ग्रैंड होटल के साथ पेयर नहीं करवाना। इसके लिए क्या कंडीशन दे सकते हैं वो बताओ आप। राइट जॉइन यूज कर सकते, नहीं, दोनों भी गलत। क्वेश्चन समझो फिर से, फिर से समझो। तो हम बहुत सारे पार्ट्स में क्वेश्चंस को कट कर रहे हैं। पहले तो हमने क्या किया, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, पहली लाइन। दूसरी लाइन में हमने ज्वाइन किया, लोकेशन के साथ ज्वाइन किया, ठीक है। तीसरे टाइम पे हमने क्या किया, मैचिंग रिकॉर्ड्स हटा दिए, मतलब 1 1 हटा दिया। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि ग्रैंड होटल मॉडर्न सिटी के साथ चला गया, ठीक है, वेरी गुड। मॉडर्न होटल बाद में जाके सिटी स्काई के साथ चलेगा, बट इट इज अ वैलिड रिकॉर्ड क्योंकि ग्रैंड होटल इसके साथ चला गया। मॉडर्न होटल का भी मन करेगा कि वो हर एक होटल के साथ पेयर करेगा, एंड विच विल बी वैलिड रिकॉर्ड। बट मॉडर्न होटल इन सबके साथ जाएगा तो चलेगा, बट ये जो मॉडर्न होटल है वो फिर से ग्रैंड होटल के साथ नहीं जाना चाहिए, पेयर चाहिए तो चलेगा। मॉडर्न होटल इन सबके साथ जाएगा तो चलेगा क्योंकि वो यूनिक रिकॉर्ड हो जाएगा, बट मॉडर्न होटल ने ग्रैंड होटल के साथ नहीं जाना चाहिए। एक बार चला गया वो, फिर से उसका पेयर नहीं होना चाहिए। हाँ, ग्रेटर देन कहां पे? वेरी गुड, मैं बताता हूं उसने क्या बताया, ठीक है। सो जैसे कि हमने क्या किया था, हमें सेम रिकॉर्ड्स हटाने थे, इसीलिए हमने यहाँ पे बोला होटल आईडी दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें इन दोनों में से एक को हटाना है तो आप इसको छोटा बोलो, नहीं तो इसको छोटा बोलो। क्या यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो? पहले तो क्या, आईडी सेम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या, h1 डॉट होटल आईडी शुड बी स्मॉलर देन h2 डॉट होटल आईडी। इससे क्या होगा, अभी देखो
h1 डॉट होटल आईडी शुड बी स्मॉलर देन h2 डॉट होटल आईडी। इसमें क्या होगा वो समझो। एक बार ग्रैंड होटल के साथ इसका चला गया, मतलब पहला सिचुएशन सेटिस्फाइड हो गया। अब 17 नंबर यहाँ पे आएगा एंड एक नंबर यहाँ पे आएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बार मैंने ये कंडीशन लिख दिया आप। अब जब मैं इसको रन करूंगा तब देखो आधे रिकॉर्ड्स हट जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि वो रिपीट हो रहे थे ना सारी चीजें। आधे रिकॉर्ड्स यहां से हट गए। हेलो। कुठे आहे तुम्ही? हा, जा ना घरी, जा ना. मनोरमला ग्राउंड फ्लोअरला जा 004 मध्ये. हा, तुम्ही तिथे मनोरमला जाऊन फोन करा मला, मी बाहेर पाठवतो कोणाला. हाँ, ये समझ लगा तुम्हाला? राइट। सो बेसिकली क्या हुआ मैं बताता हूँ। इसके अंदर और एक कंडीशन हमें रिमूव करनी है। क्या कंडीशन रिमूव करनी मैं बताता हूँ। सो सेकेंड कंडीशन क्या थी? दोनों का आईडी सेम नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है? एक आईडी बड़ा होना चाहिए। एक आईडी बड़ा होना चाहिए। तो क्या मैंने अगर इसको हटा दिया तो चलेगा? Yes. क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है? दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। एंड ये क्या बोल रहा है? एक बड़ा होना चाहिए। अभी एक बड़ा होना चाहिए, इसके अंदर ही क्या आ गया? सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने इसको यहां से हटा दिया तो यही रिकॉर्ड मेरे सामने आनी चाहिए। कितने? 321। रन करो, आपके सामने सिर्फ 321 आगे रिकॉर्ड हो। तो ये कितने लोगों को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? गुड। ऐसे कौन है जिनको समझ में नहीं आया? मतलब मैं फिर से बता दूंगा, नो वरीज। ठीक है, अभी देखो। अभी नहीं बोलोगे आप कि अभी नहीं समझ में आ गया, ठीक है? ऑब्वियसली, क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है बाबा ऐसा है। जब आप प्रैक्टिस करोगे नहीं समझ में आएगा। तो जब समझ में नहीं आया तब एक ही बात याद रखना, सेल्फ ज्वाइन में सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पेयर ऑफ होटल्स, पेयर ऑफ फोन नंबर्स, पेयर ऑफ लोकेशन, पेयर ऑफ दिस थिंग, पेयर ऑफ दिस थिंग। सिर्फ पेयर के क्वेश्चंस होते हैं, राइट? अगर सेल्फ ज्वाइन समझ में नहीं आ रहा है तो यही बात याद रखना, जब किसी ने बोला सेम लोकेशन, सेम ये, सेम वो, सेम वो, तब याद रखना कि सेल्फ ज्वाइन यूज करना। ठीक है, अभी इसको कैसे रट्टा मारना है मैं बताता हूँ, क्योंकि सेल्फ ज्वाइन का ही आपको एक एक क्वेरी रट्टा मारनी कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले पेयर बोला तो क्या करना है आपको? उसके दो कॉपीज बना लेनी। एंड जिसके साथ पेयर बोला है, जैसे कि यहाँ पे किसके साथ पेयर बोला है? लोकेशन के साथ। किसके साथ पेयर बोला है? लोकेशन के साथ। तो पहले लोकेशन को सेम कर दो एंड दूसरी बार एक लोकेशन को बड़ा कर दो, बस। पहली बार क्या करो? लोकेशन को सेम दिखा दो। दूसरी बार एक में, दोनों में से एक लोकेशन को बड़ा दिखा दो। अभी मेरे पास जो 10 क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन सेम ऐसे सॉल्व होंगे। दिखाता हूं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, होटल्स विद द सेम कॉन्टैक्ट नंबर। ऐसे होटल्स जिनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या होगा? एक सेकेंड रुको। हेलो, आ लेगा, एक सेकेंड था। हेलो. हॅलो. अरे एक पार्सल आलं असेल घराच्या बाहेर, ते घे ना, मी पैसे पाठवतो. हा, लवकर जा. राइट, ठीक है। अभी देखो, होटल्स विद द सेम कॉन्टैक्ट नंबर, ये क्वेश्चन पूछा है। अभी होटल्स विद द सेम कॉन्टैक्ट नंबर मतलब क्या? पहले तो मुझे क्या चाहिए? होटल आईडी, उस होटल का नाम, फिर से होटल आईडी, उस होटल का नाम, एंड लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, चलो। तो कैन आई से दैट
पहले दो कॉपी कर लेता हूं मैं लाइंस, यहां तक सब कुछ सेम, बस लोकेशन की जगह पे क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, चलो एक काम कर लेता हूं, सब कुछ कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, टेबल में जाके कॉन्टैक्ट नंबर वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे चले जाओ। मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, सिर्फ h1 डॉट लोकेशन की जगह पे h1 डॉट कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब होटल ID 1, यहाँ से होटल ID 1 आ जाएगा, फिर h1 डॉट कॉन्टैक्ट नंबर। ये सब कुछ हो गया, पहले दो लाइन समझ में आ गए, डन। यहाँ पे h1 डॉट कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी सेव विद h2 डॉट कॉन्टैक्ट नंबर, हो गया, बस खत्म। ये वाली सिचुएशन में क्या होगा, पहला या दूसरा दोनों में से एक बड़ा होगा। इसको रन करो आप, अर्बन ओसिस होटल एंड डाउन सूट होटल, इन दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर सेम है। सो टोटल 100 होटल में से 41 होटल्स के पेयर ऐसे हैं जिनका कॉन्टैक्ट नंबर सेम। ठीक है, और एक क्वेश्चन, होटल्स विथ सिमिलर प्राइस पर नाइट, ऐसे होटल जिनका प्राइस पर नाइट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबको एक साथ कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस कॉन्टैक्ट नंबर की जगह पे आप क्या डालोगे, प्राइस पर नाइट। प्राइस पर नाइट कहाँ पे, कॉपी, यहाँ पे चले जाओ, कॉन्टैक्ट नंबर की जगह पे प्राइस पर नाइट, दोनों प्राइस पर नाइट सेम होनी चाहिए, इसको कर दो रन। ग्रैंड होटल एंड स्काई लॉन्च, इन दोनों का प्राइस पर नाइट सेम है, विच इज 150 रुपीज। आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ। क्या होता है समझते हैं सगळ्यांना, कंफर्म, सबको समझ में आ रहा है, गुड। सो दिस इज कॉल्ड एज, हाँ हाँ बोला, सेल्फ ज्वाइन, राइट। नहीं याद आ रहा है तो अच्छे से क्वेरी को देखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी क्वेरी है, एक साथ नहीं समझ में आ जाएगा। इसकी जब मैं क्वेश्चंस दे दूंगा तब सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। यस, और ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है इसके ऊपर, यू कैन आस्क मी। सो सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें ज्वाइन यूज करना पड़ता है, बट सेम टेबल के ऊपर ज्वाइन यूज करना पड़ता है। यहाँ पे हमें ज्वाइन तो यूज करना है, बट अभी देखो यहाँ पे आउटपुट पे मुझे जो कॉलम चाहिए वो 4 कॉलम चाहिए, एंड 2 कॉलम रिपीट चाहिए। तब ऐसे सिचुएशन में याद रखना कि एक ही टेबल में से एक कॉलम को मुझे 2 बार लेके आना है, जैसे होटल आईडी। तो ऐसे सिचुएशन में आई विल यूज सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, सेल्फ ज्वाइन इज अ ज्वाइन वेयर वी कनेक्ट द सेम टेबल, जहां पे हम क्या करते हैं, एक टेबल की 2 कॉपी बना के उनको एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है, बहुत ज्यादा आसान तरीके से मैंने बताया। ठीक है, नो वरीज। अभी कुछ और टॉपिक्स देखते हैं इसके अंदर। मैंने इसका ये बना के रखा था यार, जस्ट सेकंड। हाँ, डुप्लीकेट की जगह पे, हाँ, क्रिएट नहीं हो रहा है, उसका एक व्यू आ रहा है, वर्चुअल व्यू। ठीक है, आगे वाली कंसेप्ट लिख लो एक बार। तो अभी इसके बाद थोड़ा सा थेरोटिकल पार्ट देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने परफॉर्म किया है, बस उसको सिर्फ एक बार लिख लेना। एवरीवन राइट डाउन। ओके, सब लोगों ने पेन एंड पेपर ले लिया, जिसके पास पेन एंड पेपर नहीं मुझे मांगो, मैं दे देता हूँ। शुभम तुझ्याकडे माझे हँड रिटन नोटचे फोटो आहेत का रे, पीडीएफ मला पाठवशील ना एकदा.
हाँ, मेरे एक हैंड रिटन नोट्स है जिसको मैंने 2019 के आसपास 18 के आसपास लिखा था, वो मैं भेज दूंगा। इतने अच्छे भी नहीं बोल सकते, बट उसके अंदर व्हाट आई डिड, जो चीजें मुझे समझ में नहीं आ गई उसको मैंने मराठी में लिखने की कोशिश की है, इंग्लिश में लिखने की कोशिश की है, स्पेलिंग मिस्टेक होने की, बस बहुत पुराना वाला है। ठीक है, तो जैसे समझ में आ जाएगा वैसे करो, बट सारी चीजें कवर हुई है उसके अंदर पूरी की पूरी। ठीक है, एंड अच्छे 4-5 10-12 अलग अलग कलर के पेन से लिखा है उसको, सो आप कभी भी अच्छे से समझ पाओगे। ओके, राइट डाउन व्हाट इज कैस्केड, व्हाट इज एसक्यूएल कैस्केड, लिखो व्हाट इज एसक्यूएल कैस्केड, व्हाट इज कैस्केड, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। इसके अंदर लिखो इन एसक्यूएल, इन एसक्यूएल, इन एसक्यूएल cascade is an option, in SQL cascade is an option, in SQL cascade is an option used with foreign keys, used with foreign keys, used with foreign keys, used with foreign keys to define, to define what happens, to define what happens to the child table record, what happens to the child table record, what happens to the child table record when 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 a related parent table record, when a related parent table record, when a related parent table record is updated or deleted, is updated or deleted, updated or deleted, updated or deleted, it ensures that, it ensures that, it ensures that, it ensures that changes in the parent table, changes in the parent table, it ensures that changes in the parent table are automatically, are automatically reflected to the child table, are automatically reflected to the child table. तो जो वर्ड मुझे नहीं आता उसके जगह पे मैं मेरा वर्ड डाल देता हूं, मेंटेनिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, लास्ट में लिखो मेंटेनिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इसके अंदर दो कैस्केड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैस्केड है ऑन डिलीट कैस्केड एंड सेकेंड कैस्केड है ऑन अपडेट कैस्केड। मेंटेनिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब क्या कि एक टेबल में जो चेंजेस हो गए उसके रेफरेंस में जो दूसरा टेबल है उसके अंदर भी चेंजेस होते रहेंगे, दोनों के बीच में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड, अभी आपको समझ में आ रहा है कैस्केड क्या करता है। पेरेंट टेबल में अगर कुछ चेंजेस हो गए तो चाइल्ड टेबल में उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, अगर फॉरेन की वगैरह कनेक्टेड हो तो। अभी इसको लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, मुझे बताओ ये छोटी सी लाइंस आपको पता है, जब हम चाइल्ड टेबल बनाते तब फॉरेन की वहां पे ऐड करते, पेरेंट टेबल ऊपर बना लिया, फिर जब चाइल्ड टेबल बनाते तब बोलते फॉरेन की विद द पेरेंट आईडी, रेफरेंस टू पेरेंट टेबल में से पेरेंट आईडी, करेक्ट।
यहाँ तक तब क्लियर है ना सब कुछ। इसके लास्ट में सिर्फ आपको क्या बोलना है, देखो अगर आपको ये लगाना है, दोनों के बीच में क्या लगाना है, कैस्केड लगाना है, तो आप इसके लास्ट में बोलोगे ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट कैस्केड। कितना सिंपल कि फॉरेन की के बाद में ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट कैस्केड लगा दो एंड बस खत्म। सो इन शॉर्ट यहां तक मैंने आपको सिखा दिया है। बस ये 2 लाइंस आपने की है, परफॉर्म भी की है, बट आपको पता नहीं एग्जैक्टली क्या करती थी, जो अभी आपको पता चल गया। समझ में आ गया? गुड। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक। हाँ लिखना है थोड़ा सा। हाँ लिख लो लिख लो। ये सिंटैक्स लिखने की जरूरत है नहीं ना, मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन भेज देता हूँ, सबसे बेस्ट। ठीक है, राइट डाउन व्यू इन पाइथन। व्यू, VIEW। हाँ, व्यू इन SQL। व्यू इन SQL, इसके अंदर लिखो इन SQL। अभी ये डेफिनेशंस पूछते हैं आपको, ठीक है, मतलब ये क्वेरी एक ही लाइन की होती है। व्यू हो गया, कैस्केड हो गया। कैस्केड कितना आसान है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत नहीं, बस एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक ही लेक्चर में मैं बहुत सारे कंसेप्ट आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये नहीं समझ में आ गया? अरे याचा अर्थ काय होतो की पॅरेंट टेबल म्हणजे डिपार्टमेंट टेबल आहे आपल्याकडे फॉर एक्झाम्पल, आणि एका डिपार्टमेंटमध्ये डेटा अनालिटिक्स मध्ये असं डेटा अनालिटिक्सचं डिपार्टमेंट आहे, आणि जो एम्प्लॉय टेबल आहे त्या एम्प्लॉय टेबल मध्ये 4 एम्प्लॉई डेटा सायन्स मध्ये। आता काय झालं, इकडे काय 4 एम्प्लॉई आहे डेटा सायन्स मध्ये, आणि इकडे डिपार्टमेंट टेबल मध्ये डेटा सायन्सचं डिपार्टमेंट आहे। तर आपण काय म्हणत होतो, जोपर्यंत डिपार्टमेंट क्रिएटेड नसेल तोपर्यंत एम्प्लॉईज आपण हायर करू शकतो का? नाही, फॉरेन की कंस्ट्रेंट तिथं फेल होते, बरोबर। जर मग मी हे डिपार्टमेंट डिलीट करून टाकले, नंतर जाऊ डेटा सायन्स नावाचं डिपार्टमेंट डिलीट करून टाकलं, तर ते जे 4 एम्प्लॉई ते कुठे जातील? ते पण ऑटोमॅटिकली डिलीट होतील। सो बेसिकली कैस्केड क्या म्हणतं, इफ आपने पेरेंट टेबल में कुछ चेंजेस किए तो चाइल्ड टेबल के अंदर भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की वजह से वो चेंजेस हो जाएंगे। ऐसा समझ लो, थोड़ा सा आइडियली। सर ये दोनों साथ में लिखने पड़ते हैं। हाँ, अगर आपको लिखने हैं तो फॉर एग्जांपल अपडेट नहीं चाहिए आपको तो अपडेट मत लिखो, सिर्फ डिलीट लिख दो। अगर सिर्फ डिलीट चाहिए तो सिर्फ डिलीट लिख लो, एक भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो साथ में, ऐसा कुछ। ओके, राइट डाउन इन SQL। इन SQL अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल। जब लिख रहे हो तब पढ़ते जाना, ठीक है उसको। SQL, a view is a virtual table। A view is a virtual table that is based on the result of a query, that is based on the result of a query, that is based on the result of a query। In SQL, a view is a virtual table that is based on the result of a SQL query or query, full stop। It does not store the data. 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 It does not store the data itself. It does not store the data itself, but provides a way, to simplify complex queries, but provides a way to simplify complex queries by storing the query definition, by storing the query definition। to simplify के बाद
मैंने यहाँ पे लिखा है, जो जो पीछे रह गए ना वो ये देख के लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिखो when you query a view, when you query a view, when you query a view, the underlying query is executed dynamically. The underlying query is executed dynamically to produce the result set. To produce the result set. To produce the result set. ओके पहले फीचर्स लिख लेते इसके। राइट डाउन फीचर्स ऑफ व्यूज। फीचर्स ऑफ व्यूज। फर्स्ट फीचर इज वर्चुअल टेबल। एक बार वो खोल देना ना, दरवाजा ओपन कर देना। वर्चुअल टेबल के बाद लिखो सिंप्लीफाइज क्वेरी। simplify queries, then provides security, and फोर्थ नंबर पे है डायनेमिक अपडेट्स। हे समजलं का? नहीं समजलं मी सांगतो, नो वरीज। तो व्यू क्या होता है वो समझो। अभी मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय टेबल। उस टेबल के अंदर 40 कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है? 40। जिसमें से मुझे काम के सिर्फ 8 कॉलम। कितना अच्छे से बोला मैंने। मेरे पास एक एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का टेबल है जिसके अंदर 40 कॉलम। मेरे काम के हैं 8 कॉलम्स। अब मैं जब सिलेक्ट स्टार करता हूं तब मेरे सामने कितने आते हैं? 40। अभी मैंने क्या किया, जो 8 कॉलम मुझे चाहिए उस 8 कॉलम को मैंने क्वेरी लिख दी, मतलब सिलेक्ट ये कॉलम वो कॉलम, ऐसे 8 कॉलम लिख दिए। उसको रन किया तो क्या होगा, वो 8 कॉलम आ जाएंगे सामने। हर बार मुझे 40 कॉलम की जरूरत है क्या? नहीं, मुझे सिर्फ कितने कॉलम्स की जरूरत है? 8 कॉलम की। तो मैं क्या करूंगा, उस 8 कॉलम की जो क्वेरी है, फिर से समझो, उस 8 कॉलम की जो क्वेरी है उसको मैं एक नए टेबल का नाम दे दूंगा। समझ में आ रहा है? सो इन शॉर्ट मैं क्या कर रहा हूं वो समझो। लेट अस से दैट यहां पे देखते हैं, होटल्स वाला टेबल है हमारे पास, जिसमें से मुझे सिर्फ, मैं यहाँ पे लिखता हूं सिलेक्ट, हमारा टेबल यहां से उठे होटल से ना, सारे कॉलम्स को कॉपी करता हूं एक बार, यहाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। बस चेक इन टाइम की जरूरत नहीं है, चेकआउट टाइम की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर की जरूरत नहीं है, प्राइस पर नाइट की जरूरत है, नंबर ऑफ रूम्स की जरूरत नहीं है, रेटिंग की जरूरत नहीं है, लोकेशन की जरूरत है। ठीक है, चलो ये 4 कॉलम मुझे रिपीटेडली चाहिए थे। फिर इसके बाद मैंने लिखा टेक ऑल दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हॉटेल्स। मैंने इसको रन किया, मेरे सामने कितने आउटपुट आ जाएगा? 4 कॉलम। बट स्टिल हर बार इस क्वेरी को कॉपी पेस्ट करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। अभी यहाँ पे 3 लाइन की, 1 लाइन की क्वेरी है, लेट अस से दैट 4 लाइन की क्वेरी है। हर बार 4 लाइन की क्वेरी लिखना मुश्किल जा रहा है, बट इसी के साथ काम है मेरा, बाकी और कुछ काम नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखो क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्रिएट व्यू, क्रिएट व्यू जिसका नाम मैं लिखता हूं होटल 2, लेट अस से दैट। ठीक है, होटल 2 एज दिस क्वेरी। सो समझो मैंने यहां पे सिर्फ एक लाइन लिखी क्रिएट व्यू, एंड उस व्यू का नाम क्या होगा? होटल 2 और होटल्स 2। ये मेरा ओरिजिनल टेबल है, मैंने मेरे दूसरे टेबल को नाम क्या दे दिया?
हॉटेल्स 2। अभी दूसरे टेबल का नाम है हॉटेल्स 2, बट हॉटेल्स 2 के अंदर क्या है, दिस क्वेरी। अभी देखो मैंने इसको कर दिया एग्जीक्यूट, व्यू हो गया टेबल। अभी देखो मैं जब भी मुझे टेबल बुलाना है मैं सिर्फ लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम hotels 2। आप इसको रन करो, क्या होगा, आपके सामने सिर्फ 4 कॉलम वाला टेबल आ जाएगा। फिर से बताता हूं, ये जो 4 कॉलम होंगे, hotels 2 नाम का नया टेबल नहीं बना। जब आप hotels 2 नाम के टेबल को बुला रहे हो तब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। hotels 2 टेबल के नाम के पीछे ये क्वेरी है, देयर इज नो एनी टेबल। जैसे कि hotels नाम का टेबल मेरे पास है फिजिकली उसके अंदर फॉर एग्जांपल, बट जब मैं hotels 2 को बुला रहा हूं वो क्या कर रहा है, ये वाली क्वेरी को रन कर रहा है। आई होप दैट दिस इज क्लियर नाउ, सबको समझ में आ रहा है। तो व्यू एक टेबल को सेव करता है क्या, नहीं। एक नया टेबल बनाता है क्या, नहीं। वो क्या करता है, एक वर्चुअल टेबल बनाता है। वर्चुअल टेबल बनाता है इन द सेंस वो सिर्फ क्वेरी को सेव करके रखता है। जैसे ही मैंने किसी व्यू को क्वेरी किया, द अंडरलाइंग क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड डायनेमिकली। ठीक है, वही हमने लिखा है, एक बार चेक करो आप। In SQL, a view is a virtual table that is based on the result of a SQL query. It does not store the data itself, but provides a way to simplify complex query by storing the query definition. When you query a view, the underlying query is executed dynamically. Clear है? Confirm? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो आज यहीं पे हम रुकते हैं। ठीक है, बाकी कल वाले लेक्चर में देखते हैं। हाँ, नोट जसे मला आले तसे पाठवतो, फोटो काढून ठेवलेले। ठीक है, डन। All of you all are free to leave the meeting. If anyone having any questions, you can ask me. हाँ बोलो। हाँ हाँ, काय 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 घेणार आहे उद्या घेणार आहे। हाँ काय 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 हाँ find the highest paid employee in each department. मॅक्स नाही करावं लागेल तुम्हाला ते, मॅक्स नाही, हा ग्रुप बाय करावं लागेल प्रत्येक डिपार्टमेंटला, आणि ऍग्रीगेट फंक्शन मध्ये मॅक्सिमम सॅलरी घ्यावा लागेल प्रत्येक डिपार्टमेंट मध्ये, मॅक्सिमम सॅलरी। हा सिलेक्ट मध्ये